तो महाराज जी हमारे दाहिने हाथ की 3 अंगुली पकड़ी और ऐसे ऐसे कहा, आज से श्री जी तुम्हें संभाल। क्या कर रहा, कहा आज से श्री जी तुम्हें सब संभाल देंगे। और दूसरे दिन गए, महाराज जी से कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ये हमारा लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य? राधा वल्लभी संप्रदाय। बोले सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य। बिल्कुल हृदय की ग्रंथि एक एक खोलते चले गए। और हमका शालिग्राम की उपासना करते हैं, तो बोले शालिग्राम किसी को दे दो। और महाराज जी ने श्री राधा नाम जो आज सिंहासन पर विराजमान है, बिना शिष्य बने पहले राधा नाम महाराज जी ने दिया और कहा अभिषेक पद्धति बताई। और आप ही इत्र देते, आप ही भोग देते, क्योंकि मुझ गरीब के पास कुछ नहीं था। महाराज जी ने तो स्वीकार किया। 1 वर्ष तक इस तरह पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य और सेवा में अब हमारे हृदय में लालसा उठी। हमका महाराज जी हमें निज मंत्र की प्रबल इच्छा है और आपके ही चरणों से। महाराज जी एकदम नहीं, हम किसी को शिष्य नहीं बनाते, हमारा कोई शिष्य नहीं, हम किसी से ये बात करनी हो तो कल से बताना। हम एकदम घबरा गए हम कि महाराज जी ऐसा। फिर धीरे से महाराज जी, आचार्य परंपरा में यदि आपको मंत्र न मिला होता तो आप कैसे चलते? बहुत प्रवीण, मतलब बातचीत में तो प्रवीण थे ही। तो कहा महाराज जी अगर आप नहीं देंगे तो परंपरा कैसे चलेगी? आचार्य ने तो परंपरा चलाने के लिए ही दिया है। थोड़ी देर चुप रहे, बोले दे सकते हैं लेकिन गोस्वामी जी लिखित आदेश करें तब। पहले तो गए राधा वल्लभ जी से आंख मिलाई, हमका देखो भारी समस्या में फंसा दिया, इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। पूज्य गोस्वामी जी बड़ी मस्ती में बैठे थे, गए हम दंडवत किया, बोले कैसे? हम कहा ठीक है महाराज जी वो निज मंत्र। बोले हाँ, ये अभी हरिवंश महाप्रभु का जन्म उत्सव आता है, इसी में दे देंगे। मर गए। अब मतलब हम पूरा बोल न पाए और वो उदार शिरोमणि, हम कहा अब क्या करें? बता, अब तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया। और वो कह रहे लिखित लाओ, ये कह रहे हम दे देंगे। अब तो मतलब गए, बारंडे में बैठे राधा वल्लभ जी को देखते रहे। नीचे गए, मिठाई की दुकान से कागज और पेन लिया, आए लिखा कि हे करुणामयी स्वामिनी, जैसे आपने हमें कृपा करके स्वीकार करके मुझ अधम को राधा वल्लभ जी दिए, ऐसे मुझे आदेश हुआ है कि आप निज मंत्र पूज्य महाराज जी से लीजिए